जय श्री राम। जैसे कि रामचरितमानस पाठ का हम लोगों ने पाठ प्रारंभ किया है और प्रयास ये है कि घर में सभी सदस्यों को जो पुराने हैं, जैसे हम लोग के कालखंड के जो हैं, हमारी पीढ़ी ने तो रामायण महाभारत सुनी। हम गांव वाले हैं तो गांव में अक्सर रामायण का पाठ भी होता था, रामलीलाएं होती थी और उसे हम लोग बढ़ चढ़ कर देखते थे, समझते थे। लोगों के नाम भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, हनुमान जी के नामों पर रखा जाता था। तो इससे धर्म से कनेक्टिविटी जो पीढ़ी थी उसकी बनी हुई थी। किंतु अब जो परिवेश, जो माहौल आया है, इसमें जो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, उससे हम लोग हर तरह से कटते जाते हैं। दिनचर्या ऐसी हो गई है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि जिसमें न राम के लिए कोई स्थान है, न धर्म के लिए कोई स्थान है, न संस्कृति के लिए कोई स्थान है। खाने पीने से लेकर के दैनिक आचरण के कार्यक्रमों से लेकर के, वार्ताओं से लेकर के और कार्यशैली से लेकर हर जगह पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य में तो कोई संस्कृति थी ही नहीं, पर पाश्चात्य फैशन का प्रचलन दैनंदिन की क्रियाओं में आता जा रहा है। देखिए, पहले जो हमारे यहाँ विवाह होते थे, मांगलिक कार्यक्रम होते थे, उनमें वरीक्षा, फलदान, तिलक, विवाह, गौना, द्विरागमन जिसे कहते थे, ये सारी क्रियाएं होती थी। किंतु अब हमारे यहाँ पर जो गांव तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शहर की तो बात ही खत्म है, गांव की बात बता रहा हूँ, वहां पर भी अब इंगेजमेंट होता है और इंगेजमेंट होता है, रिंग सेरेमनी होती है और उसके बाद विवाह। तो वरीक्षा, तिलक से हम लोग रिंग सेरेमनी और इंगेजमेंट तक पहुंच गए हैं। अब जो तीसरा स्टेप है वो मैरिज है, विवाह के जगह पर। बस वही होना बाकी है कि गाउन पहनकर और लड़का सूट पहनकर एक दूसरे को वैवाहिक स्थल पर ही लोगों के सामने किस करते हुए और अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। हमारे यहाँ विवाह होता था, हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति है उसमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, होता है वहां पर विवाह होता है। विवाह वो होता है जिसमें कि केवल अपना लाभ नहीं देखा जाता, अपनी सुविधा, अपना लाभ नहीं देखा जाता। विवाह में एक समर्पण की भावना होती है। परिवार ही समाज का सबसे प्राथमिक रूप होता है। तो समाज के प्रति समर्पण की भावना विवाह से उत्पन्न होती
किंतु जहां कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट शब्द आ गया, जहां एग्रीमेंट आ गया, वहां पर दोनों पक्ष, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, दोनों अपना लाभ देखते हैं। किसी का लाभ बाधित हुआ, किसी की सुविधा बाधित हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। तो ये अंतर है विवाह और मैरिज में। आप अगर कभी किसी इंग्लिश का मैरिज देखा होगा आपने, तो वहां पर जो पादरी होता है वो दोनों का एग्रीमेंट कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। किंतु हिंदू धर्म में ये एग्रीमेंट नहीं होता, वहां पर वचन दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वहां पर प्रतिज्ञा की जाती है कि हम आपके सुख में भागी रहेंगे, किंतु सुख के साथ साथ दुख में भी भागी रहेंगे। तो अब बच्चे कैसे जानेंगे आपके धर्म के बारे में, आपकी धर्म की महान विरासत के बारे में? क्योंकि स्कूलों में तो जो है वो रामायण और महाभारत पर प्रतिबंध है, वो पढ़ाए नहीं जाते। इतिहास जो पढ़ाया जाता है वो वामपंथियों द्वारा भ्रमित इतिहास पढ़ाया जाता है, भ्रामक इतिहास पढ़ाया जाता है, झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। और बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, वहाँ के जो टीचर हैं वो भी अधिकांशतः इंग्लिश ही होते हैं। तो ऐसे में भारतीय संस्कृति धर्म को समझना है तो अपने घर पर ही समझना पड़ेगा। और ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ में इन ग्रंथों का साक्षात्कार करें। और उसका सबसे सरल और सहज तरीका है कि आप अपने घर पर कोई एक ग्रंथ उठा लीजिए, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, भागवत, और उसका 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पठन पाठन कीजिए और पूरे परिवार के सामने कीजिए, सब लोग सुने और सब उसका अर्थ समझे। संस्कृत में ही पढ़ना आवश्यक नहीं है, आप संस्कृत पढ़िए, किंतु अगर आपने देखा होगा इन सारे ग्रंथों को तो गीता प्रेस ने उसका हिंदी में अनुवाद, बहुत सरल अनुवाद किया है। तो उस अनुवाद के थ्रू आप उसके अर्थ को भी समझ सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने अपने घर से ये चीज प्रारंभ की है। तो हमने रामायण को चुना। अब मैं बालकांड में हूँ और बालकांड के 19वें दोहे से आज का ये पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, ठीक है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु। रघुनाथ जी कौन? श्रीनाथ जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, ठीक है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने। धान की फसल बरसात में होती है ना, और धान को जितना ज्यादा पानी मिले, धान की फसल को जितना ज्यादा पानी मिले उतना उसके लिए अच्छा है। और जो वर्षा होती है वो मूलतः सावन और भादों के महीने में ही होती है, जिससे कि धान जो है वो पुष्पित, धान जो है वो
जीवित होता है और धान की फसल मजबूत होती है। तो वही कह रहे हैं कि जो है ना, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण, जो सेवक गण हैं भगवान राम के, वो क्या है, धान की फसल है। ठीक है। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर रा और म, ये दोनों अक्षर क्या है, सावन भादों के महीने की धान पर गिरते हैं और धान को शक्ति प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। कौन से अक्षर? राम। क्या है? मधुर और मनोहर है। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है। वर्णमाला काखा गागा से लेकर और छत्रज्ञा, एक शरीर हो गई, और इसके नेत्र क्या है? रा और मा। भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बनत बरनत बरत बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सहज सनाथी। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ठीक है। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। कौन से अक्षर? रा और मा। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य। ठीक है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। इस सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद, ठीक है, और तृप्ति के समान है।
सुंदर गति मतलब गति, कहते हैं ना तुमको सद्गति मिले, नेक गति मिले, मतलब सुंदर गति मतलब मोक्ष। मोक्ष क्या है? स्वर्ग और नरक के ऊपर। स्वर्ग और नरक के ऊपर। स्वर्ग और नरक के ऊपर। स्वर्ग के ऊपर क्या होता है? मतलब जो स्वर्ग में होता है, जो नरक में होता है, कोई फीलिंग्स नहीं। देखो, नरक और स्वर्ग, इन दोनों में आसक्तियां हैं। नरक में ये डर है कि मुझे कष्ट मिलेगा। कष्ट किसको मिलता है? वो करता है, परेशान करता है लोग। कष्ट शरीर को मिलता है। आत्मा को कहीं कष्ट मिलता है? कष्ट किसको मिलता है? अरे यार मुझे ठंडी लग रही है, तो ठंडी किसको लगती है? शरीर को लगती है। अरे मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी किसको लगती है? शरीर को लगती है। मुझे खुजली हो रही है, खुजली किसको होती है? शरीर को होती है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, हाथ क्या है? शरीर का अंग है। शरीर है। अरे मेरी आंख दर्द कर रही है, आंख क्या है? शरीर का अंग। कहते हैं तुम्हें तेल में खौलाया जाएगा, आत्मा को खौलाएंगे तेल में, किसको खौलाएंगे? शरीर को खौलाएंगे। तो शरीर क्या जाता है? मरने के बाद शरीर किसी के साथ जाता है जो वहां उसको खौलाएंगे? हाँ, नहीं खौला सकते। कहाँ खौलता है शरीर? यही तुम्हारे जीवित रहते ही तुम्हारा शरीर खौलता है। कैसे? कोई बीमारी हो गई तुम्हें, तुम्हारे शरीर को बहुत तगड़ा कष्ट मिल रहा है, असहनीय कष्ट मिल रहा है, तुम्हारे शरीर को कष्ट मिला ना, नरक हो गया ना जीवन, नरक मिल गया है ना। पता लगा कि जो है यहीं पे लोगों के शरीर में फोड़े पड़ जाते हैं, फफोले बड़े बड़े, और फूट कर बहते हैं। शरीर खौल रहा है ना, तभी तो उबला। तो नरक यही है, जहां शरीर है वहीं नरक है, और जहां शरीर है वहीं स्वर्ग है। क्योंकि सुख कौन भोगता है? शरीर। बहुत अच्छी मिठाई है, तो मिठाई का स्वाद क्या आत्मा को मिलता है? मिठाई का स्वाद मिलता है तुम्हारी जीवा को। सुख किसको मिला? शरीर को। एसी कमरे में सोए, शरीर को तृप्ति मिली, सर्द मिला, किसको सुख मिला? शरीर। आत्मा को कुछ नहीं मिला। बराबर। अच्छी चीजें देख रहे हो, कोई सुगंधित पुष्प देख लिया, मनोहारी, अरे क्या फूल है, किसने देखा? आंख क्या है? शरीर का अंग है, शरीर है। आत्मा को तो इस शरीर के रहते स्वर्ग और नरक, ये दोनों का अनुभव होता है, और यही मनुष्य की पीड़ा का कारण है, मनुष्य की उलझन का कारण है। कि जब तक आप शरीर के माया जाल में उलझे रहेंगे, एक शरीर से दूसरे शरीर में गए, तब तक आपको सुख और दुख, स्वर्ग और नरक, इन सब आसक्तियों के जाल में उलझा रहना पड़ेगा। ठीक।
जब आप नर्क में होते हैं तो आपकी इच्छा ये होती है कि मैं यार इस नर्क से छूट के स्वर्ग में जाऊं, आसक्ति है। जब आप स्वर्ग में होते हैं तब आपके मन अंदर ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो फिर मुझे इस नर्क में जाना, तो वहां भी आसक्ति है, उलझन है। तो आप नर्क में रहेंगे तो भी और स्वर्ग में रहेंगे तो भी आप आसक्त रहेंगे, उलझे रहेंगे, चिंताग्रस्त रहेंगे। चिंताएं दोनों तरफ। नर्क में चिंता है कि मैं नर्क में हूं, मुझे शरीर को कष्ट मिलेगा। स्वर्ग में चिंता है कि यार ऐसा ना हो कल को मुझे फिर से नर्क में चलना। तो इन आसक्तियों से, इन चिंताओं से दूर होने का जो उपाय है वो क्या है? मोक्ष है, वैकुंठ है। वहां क्या होता है? वहां शरीर नहीं रहता। तो जब शरीर नहीं है तो ना आपको दुख मिलेगा और ना आपको सुख मिलेगा। आपको यदि सुख मिल रहा है, आपको यदि सुख मिल रहा है तो आपके मन में हमेशा दुख केंद्र में रहेगा। कैसे रहेगा केंद्र में? इस वजह से केंद्र में रहेगा कि आपको ये चिंता बनी रहेगी कि मुझे दुख ना घेर ले, ये मेरा सुख मुझसे दूर ना हो जाए। तो दुख है ना आपके मन में। आपके मन में दुख क्यों है? क्योंकि आपके मन में ये चिंता है कि कहीं दुख फिर से ना आ जाए। और जब आप दुख में हैं तो आपको इसलिए दुख है कि मैं सुखी नहीं हूं। ठीक। किंतु जब आपके पास में शरीर नहीं होगा तो आपको सुख और दुख इन दोनों में उलझने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो वहां पर आप मोक्ष की अवस्था में जब चले जाएंगे तो आपका जीवन निश्चिंत हो। आपका वहां जीवन तो होता ही नहीं है, तो आप निश्चिंत हो गए। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ग और नर्क से ऊपर है वैकुंठ, और वैकुंठ जल्दी किसी को नसीब नहीं होता। 84 लाख योनियां है। व्यक्ति इन 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है ना। जिस इन 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि किसकी मानी गई है? मनुष्य की। तो मनुष्य की योनि में आ जाने के बाद ही व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य की योनि में आने के बाद व्यक्ति को विवेक मिलता है, जहां वो अध्यात्म का चिंतन कर सकता है, प्रभु से कनेक्टिविटी कर सकता है और ये समझ सकता है कि मोक्ष पाने का मार्ग क्या है। तो 84 लाख योनियों में एक बार केवल जीव को यह मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि वह सुख दुख के चक्कर से निकलकर मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करे। ठीक है। और यहां पर यदि फेल हो गया है, मनुष्य की योनि में आने के बाद भी अगर वो मोक्ष की तरफ जाने में फेल हो गया तो फिर वो उलझता है ना। तो वही है यहाँ कहा प्रभु ने, उन्होंने कहा है कि ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कौन? भगवान राम के नाम। राम का नाम निष्काम भाव से यदि व्यक्ति जपे, केवल इस स्वार्थ में नहीं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, निष्काम भाव से राम का नाम व्यक्ति जपे, अगर राम को अपने को समर्पण कर
समर्पित कर दे तो उसे मोक्ष मिल सकता है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान है। और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। ठीक है। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। रकार और मकार। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। ठीक है। नाम और नामी अगर ऐसे समझो तो दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं, शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। बड़ों को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेद समझहि साधु देखी है रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर, तारतम्य मतलब कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विदेश नाम बिनु जाने करतल गत न पहचाने सुमिरई नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी दुभाषी। एक अक्षर अगर आपने उच्चारण गलत कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
समझने में सुखदायक है। ठीक है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तो श्रोतागण, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और कल फिर अगले अंक में प्रारंभ करेंगे हम 21वें दोहे से। क्योंकि इस व्यस्तता भरे जीवन में थोड़ा समय निकालते हैं और चूंकि ये कथा निरंतर चलने वाली है, कोई टारगेट नहीं है इसके लिए कि मुझे 2 दिन में, 4 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 2 महीने में इसे पूरा करना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हाँ, ये एक हम लोगों ने हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसे निरंतर प्रतिदिन इसका पाठ करें और इस कथा का लाभ लें। तो आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।